भगवान सूर्य के तेज से आचार्य ईश्वरपुरी, आचार्य रामानंद और निम्बार्काचार्य का आविर्भाव। ऋषियों ने पूछा, सूत जी महाराज, देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को मंडलस्थ भगवान सूर्य का कौन सा महात्म्य बतलाया, उसे आप बतलाने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, ऋषियों, प्रयाग में जब देवगुरु बृहस्पति अपने आसन पर आसीन थे, उस समय देवताओं के साथ इंद्र ने भगवान सूर्य के तत्काल प्रसन्न होने के लिए जिस महात्म्य को बतलाया था, उसे आप सुने। बृहस्पति ने देवताओं से कहा, देवगणों, बरिष्मती बिठूर नगर में धार्त शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर प्रजापति ब्रह्मा को संतुष्ट किया। 5 वर्ष में भगवान प्रजापति संतुष्ट हुए और उन्होंने पुत्र, कन्या एवं पुनः पुत्र इस प्रकार 3 संतान प्राप्त करने का वर प्रदान किया। धार्त शर्मा को 1 वर्ष के अंतर से 3 संतानें उत्पन्न हुईं। पुत्रों के लालन पालन से धार्त शर्मा बहुत आनंदित हुआ। धीरे धीरे वे बड़े होने लगे। धात्र शर्मा को इनके विवाह की चिंता होने लगी। तब इन लोगों के उत्तम विवाह के लिए उसने गंधर्वपति तुम्बरु को हवन आदि से संतुष्ट किया। तुम्बरु ने आकर उनके मनोरथ की पूर्ति का वरदान दिया। धात्र शर्मा वधु और जमाता को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु इन लोगों के विविध अलंकारों और धन वस्त्र आदि की प्राप्ति के लिए वह चिंतित हो गया। वह 60 वर्ष का हो गया। उसने पुनः धनपति कुबेर की विधिवत पूजा की। प्रसन्न हो भगवान कुबेर ने उसे बहुत धन दिया और स्वर्ण प्रदान करने वाली विद्या मंत्र भी उसे प्रदान की। धीरे धीरे समय बीतने पर वह बीमार हो मरणासन्न हो गया। अपनी यह दशा देखकर उसने भगवान शंकर को स्तुतियों से संतुष्ट किया। भगवान शंकर ने 1 मास में ही उसे ज्ञान प्रदान किया। नम्र बुद्धि धात्र शर्मा ने रविवार के व्रत के द्वारा मोहनाशक भास्कर की आराधना की। 5 वर्ष में उसके भक्ति भाव से संतुष्ट हो भगवान सूर्य ने कहा, वत्स, तुम क्या वर चाहते हो, कहो। इस पर धात्र शर्मा ने कहा, भगवान, आपको बार बार प्रणाम है। आप मुझे मोक्ष प्रदान करने की कृपा करें। भगवान सूर्य ने ज्ञानी द्विज धात्र शर्मा से कहा, विप्र, मोक्ष 4 प्रकार के हैं। तप से उत्पन्न सालोक्य, भक्ति से उत्पन्न सामीप्य, ध्यान से उत्पन्न सारूप्य और ज्ञान से उत्पन्न सायुज्य है। इन चतुर्विध मोक्षों के अधिष्ठाता परम परमेश्वर हैं। भगवान विष्णु के उस परम पद को प्राप्त करने पर पुनः आगमन नहीं होता। विप्रेंद्र, तुमको सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होगी और मनवंतर पर्यंत तुम्हारा वह मोक्ष वर्तमान रहेगा। ऐसा कहकर भगवान भास्कर अंतर्ध्यान हो गए और विप्र को मोक्ष प्राप्ति का वर प्राप्त हो गया। सूत जी ने कहा, मुने, इस प्रकार चैत्र मास में देवादिदेव दिवाकर ने अपने स्वरूप का उन्हें दर्शन कराया और कहा, वंग देश में अपने अंश से उत्पन्न होकर मैं देव कार्य संपन्न करूँगा। यह कहकर दिवाकर ने अपने मुख से तेज को उत्पन्न किया और अपनी भक्त सुकन्या, जो द्विज पत्नी थी, उसके कल्याण के लिए उसे प्रदान किया। धात्र शर्मा ब्राह्मण, जिसने सूर्य की आराधना कर मोक्ष प्राप्त किया था, वही उस तेज से संपन्न होकर काव्यकर्ता के घर में ईश्वरपुरी नाम से उत्पन्न हुआ। उसने वैदिक विप्रों को शास्त्रार्थ में जीतकर महान कीर्ति प्राप्त की। ऋषियों, बृहस्पति ने जैसा मुझसे कहा था वैसा ही मैंने आपसे कहा है। पुनः बृहस्पति द्वारा कही गई एक अन्य रमणीय कथा सुने। मायावती हरिद्वार नगरी में
मित्र शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह काव्य प्रिय, विद्यापरायण और रसिक था। हरिद्वार में कुंभ राशि पर बृहस्पति के आने पर महोत्सव के समय अनेक राजा उस स्थान पर आए। उस महोत्सव में अनेक अलंकारों से अलंकृत मित्र शर्मा एवं असंख्य स्त्री पुरुष आए। वहीं दक्षिणात्य राजा कामसेन की चित्रिणी नाम की एक कन्या भी आई। उसकी अवस्था 12 वर्ष की थी। उसे मित्र शर्मा ने बड़े ध्यान से देखा। श्रेष्ठ मित्र शर्मा को देखकर चित्रिणी के हृदय में भी उसके प्रति प्रीति उत्पन्न हो गई। घर आकर वह उसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन भगवान भास्कर की श्रद्धापूर्वक आराधना करने लगी। इधर मित्र शर्मा भी वैशाख मास में गंगा में स्नान कर जल के मध्य स्थित होकर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने लगा। 1 मास बाद भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उसे मनोरथ पूर्ण होने का वर प्रदान किया। वर प्राप्त कर वह अपने घर लौट आया। चित्रिणी ने भी भगवान भास्कर से अपने मनोनुकूल वर प्राप्त कर लिया। राजा कामसेन को भी भगवान सूर्य ने स्वप्न में कहा कि तुम अपनी कन्या का विवाह मित्र शर्मा से कर दो। तब राजा ने ऐसा ही किया। विवाह के बाद दोनों ही भगवान सूर्य का प्रतिदिन व्रत रखते थे और ताम्र पात्र पर सूर्य यंत्र लिखकर रक्त पुष्पों से नित्य उनका श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन भी करते थे। उनकी अवस्था प्राय 100 वर्ष की हो गई, किंतु वे निरोग रहे। उनका जीवन देवमय हो गया। मृत्यु के अनंतर उन्होंने भगवान सूर्य की सामीप्यता प्राप्त की। इन्हीं के पुत्र रूप में कान्यकुब्ज में देवल ब्राह्मण के घर में भगवान सूर्य अवतरित हुए। ये ही काशी में रामानंद के नाम से विख्यात हुए। बाल्यावस्था से ही ये ज्ञानी राम नाम जप परायण एवं राम भक्ति में रत थे। पिता माता का परित्याग कर ये राघवानंद यति की शरण में आए। उस समय भगवान सीतापति श्री राम उनके हृदय में सहसा विराजमान हो गए। इस प्रकार भगवान मित्रदेव सूर्यदेव के अंश से बलवान हरिभक्त रामानंद का आविर्भाव हुआ। बृहस्पति ने पुनः कहा, देवेंद्र, ज्येष्ठ मास के सूर्य की रमणीय कथा आप सुने। प्राचीन काल में सतयुग में अर्यमा नाम का एक विप्र उत्पन्न हुआ। वह धर्म शास्त्र परायण तथा वेद वेदांगों के तत्वों का ज्ञाता था। राजा श्राद्ध यज्ञ की पितृमती नाम की पुत्री उसकी पत्नी थी। वह अतिशय साध्वी थी। उसने धर्म शास्त्र परायण 7 पुत्रों को जन्म दिया। किसी समय उस बुद्धिमान ब्राह्मण अर्यमा ने हृदय में भली भांति विचार कर धन की कामना से अनेक प्रकार की उपासनाओं से भगवान भास्कर को प्रसन्न किया। ज्येष्ठ मास में भगवान सूर्य ने उसे एक दिव्य मणि प्रदान की। उसके प्रभाव से एक प्रस्थ स्वर्ण प्रतिदिन उत्पन्न होता था। उसने उस धन से धर्म कार्यार्थ, वापी, कूप, तड़ाग, सुंदर भवन आदि का निर्माण कराया। अंत में उसने सूर्य देव की कृपा से 1000 वर्ष तक निर्विघ्न जरा रहित जीवन बिताकर रमणीय सूर्य लोक को प्राप्त किया। वहाँ 1,00,000 वर्ष तक सूर्य रूप में निवास किया। देवेंद्र, इस प्रकार मैंने भास्कर के महात्म्य को आपसे कहा। इसलिए देवताओं के साथ आप भी मंडलस्थ भगवान सूर्य की पूजा करें। ज्येष्ठ मास में देवताओं ने श्रद्धा संपन्न हो भगवान सूर्य को स्तुतियों से संतुष्ट किया। प्रसन्न हो भगवान सूर्य ने उपस्थित होकर कहा, देवगणों,
द्वापर के अंत में श्री कृष्ण की आज्ञा से सुदर्शन का जन्म होगा। वह निम्बादित्य निम्बार्काचार्य नाम से प्रसिद्ध होगा और क्षीण होते हुए धर्म की रक्षा करेगा। सूत जी ने कहा, ऋषियों, अब आप महात्मा निम्बार्क के चरित्र को सुने, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन से कहा था कि मेरी आज्ञा से आप देव कार्य संपन्न करें। मेरु के दक्षिण दिशा में नर्मदा के तट पर देवताओं और ऋषियों से सेवित तैलंग नाम का एक देश है। आप वहां अवतीर्ण होकर देव ऋषि नारद से उपदेश प्राप्त कर मथुरा, नैमिषारण्य, द्वारावती, सुदर्शन आश्रम आदि स्थानों में स्थित होकर धर्म का प्रचार करें। इस आदेश को ओम के द्वारा स्वीकार कर भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले भगवान श्री सुदर्शन पृथ्वी तल पर अवतीर्ण हुए। पवित्र सुदर्शन आश्रम में भृगु वंश में उत्पन्न वेद वेदांग पारंगत अरुण नाम के एक महामनस्वी द्विजश्रेष्ठ मुनि रहते थे। उनकी भार्या का नाम था जयंती। अरुण मुनि ने ध्यान द्वारा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के तेज को धारण किया और उस तेज को पति परायणा जयंती देवी ने मन से धारण किया। उस तेज के प्रभाव से देवी जयंती चंद्रमा के समान सुशोभित होने लगीं। परम शुभ समय उपस्थित हुआ। दिशाएं निर्मल हो गईं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में जब चंद्रमा वृष राशि पर स्थित थे, कृतिका नक्षत्र था, 5 ग्रह अपने उच्च स्थान पर थे। उस समय श्याम काल में मेष लग्न में जय रूपिणी जयंती देवी से जगदीश्वर निम्बादित्य प्रादुर्भूत हुए, जिन्होंने इस विश्व को वेद धर्म में नियोजित किया। एक समय निम्बार्क के आश्रम में भगवान विरिंजी पधारे। उन्होंने कहा, मैं भूख से व्याकुल होकर आपके पास आया हूँ। जब तक आकाश में भगवान सूर्य स्थित हैं, तब तक ही मुझे भोजन करा दीजिए। विरिंजी की इस बात को सुनकर निम्बार्क ने उन्हें भोजन दिया, परंतु भगवान सूर्य अस्ताचल पर पहुंच गए थे। तब निम्बार्क मुनि ने अपने तेज से भगवान सुदर्शन के तेज को निकटस्थ एक निम्ब वृक्ष पर प्रतिष्ठित कर दिया। ब्रह्मा सूर्य के समान उस तेज को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और एक दूसरे सूर्य के समान उस बाल मुनि को दंडवत प्रणाम कर उसे संतुष्ट किया और बार बार साधुवाद देते हुए कि आज से आप सारी पृथ्वी पर निम्बादित्य नाम से प्रसिद्ध होंगे।